मूविंग अब्रॉड विद योर किड्स, ये एक नई जर्नी, एक एडवेंचर और चैलेंजेस से भरी हो सकती है। जब भी हम अपने बच्चों को फैमिली समेत एक नए देश में लेकर जाते हैं, द जर्नी इज अ न्यू वन एंड it needs new ways to tackle parenting in that moment. तो आइए बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह से एक नई कंट्री में एडजस्ट और अडेप्ट करने में मदद कर सकते हैं। What are the challenges that we could face and क्या solutions हो सकती हैं उन challenges को ओवरकम करने के लिए, ताकि हम अपने बच्चों के साथ एक नए देश में खुशी से एक बेहतर तरीके से एडजस्ट और अडाप्ट कर पाए। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट चैलेंजेस। चैलेंजेस आते हैं कल्चरल डिफरेंसेस से, चैलेंजेस आते हैं इमोशनल टर्बुलेंस से। और चैलेंजेस आते क्यों हैं? बिकॉज बच्चों को लैंग्वेज बैरियर महसूस हो सकता है। घर आकर वो आपको कह सकते हैं कि हमें तो बाहर दूसरे की बात ही नहीं समझ में आ रही। बात करने का तरीका एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से भी फ़र्क हो सकता है। दे कुड बी अ डिफरेंस इन मैनर्स एंड एटिकेट्स इन अ न्यू कंट्री। जो डूज एंड डोंट्स होते हैं अलग अलग कल्चर के, वो भी फ़र्क होते हैं। अगली चीज़, पेरेंटिंग स्टाइल कॉन्फ्लिक्ट। हर घर में, हर एक कंट्री में, हर एक कल्चर में एक पेरेंटिंग स्टाइल होता है जो एक सोशल नॉर्म बन जाता है। But when we move to a new country, that social norm changes. And sometimes children take time to adjust to a parenting style in a foreign country. अब उनके दोस्तों के और families का parenting style फ़र्क हो और उनके अपने घर का एक parenting style फ़र्क हो, तो वहाँ पर बच्चों को एक आइडेंटिटी क्राइसिस या एक एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम आ सकती है। एंड द नेक्स्ट थिंग, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट। व्हेन वी मूव ओवरसीज, जो एक फैमिली, एक एक्सटेंडेड फैमिली हमारे घर के आसपास होती है, कम्युनिटी में होती है, दैट इज़ समथिंग वी ऑल बिगिन टू मिस। तो अब करना क्या है? लेट्स टॉक अबाउट 5 ways that we can make this parenting easier. The first thing is, as always, acknowledge their feelings. जब बच्चे आपके पास घर आकर अपने डेली एक्सपीरियंस के बारे में आपसे शेयर करेंगे, बात करेंगे, and they express their discomfort or sometimes they could be even an emotional meltdown and a reaction, आपको उनको ये ज़रूर कहना होगा कि मैं आपकी बात सुन रही हूँ and I do understand that it's difficult. ये कह देना ही बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है and they find it easier to talk about what they have experienced and felt. वो कहते हैं ना, इमोशंस के साथ डील करने का सबसे पहला और the first window into emotions is allowing expression and validating those emotions. The second thing, encourage cultural exploration. बच्चों को नए कस्टम्स और नए ट्रेडिशन से शील्ड करने की जगह क्यों ना इकट्ठे मिलकर आप उनको एक्सप्लोर करें। You can try local activities, you can learn the new language together, you can actually begin to celebrate local festivals together. Exposure to new cultures helps to build diverse perspectives. और एक अपनी ही कंट्री का सेट माइंडसेट से हम आगे ग्रो करते हैं और हम दूसरे के नज़रिए से चीज़ें देखना भी सीखते हैं and our empathy level also builds with that. The next thing, maintain family routines. एक नई कंट्री में बच्चों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक सेफ्टी अपने घर के रूटीन्स में महसूस होती है। तो you can actually try to maintain a family routine which is fixed and consistent in terms of meal times. You can have आप बच्चे के कमरे में या उनकी स्पेस में उनके फेवरेट टॉयज़ रख सकते हैं। यू कैन ब्रिंग इन सम मोर कंफर्ट आइटम्स और सम बुक्स ऑफ देयर ओन कंट्री, ताकि जब भी उनको वो होम सिकनेस की फीलिंग महसूस हो, they actually can spend time with those things and begin to feel comfortable. And of course, टेक्नोलॉजी के ज़माने में स्केड्यूलिंग वीडियो कॉल्स
has been found to be very, very effective, and they can be made at any time. Maybe you can fix a routine, and weekly family video calling helps to keep that contact and bond with the family at home strong, and it works wonders. And the next thing, children सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ न्यू कम्युनिटी तभी इस्टेब्लिश होना शुरू होता है जब वो नई दोस्तियां बना लेते हैं. हो सकता है कि एक नई कंट्री में, नए कल्चर में डिफरेंट लोगों के साथ उनको दोस्ती करने में मुश्किल आ रही हो, तो वहाँ पर आप उनकी मदद कर सकते हैं. यू कैन हेल्प देम सोशलाइज. कुछ आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स आप इकट्ठे मिलकर ज्वाइन कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स एक सोशल रोल मॉडल बनने का स्कोप तो हम कभी भी अंडरमाइन नहीं करेंगे. द चाइल्ड विल एक्चुअली डू व्हाट दे सी यू डूइंग. तो आप भी अपने कंफर्ट लेवल से कुछ आगे गुजरिए and try to socialize and build friendships with the people of the new country. And supporting your child's well-being is very, very important. Emotional well-being को maintain करने के लिए you have to be positive and reassuring. You have to celebrate small wins together. And if it still doesn't work out, एक counseling को आप कंसिडर कर सकते हैं, who will actually prepare the child for the adjustments the child will have to make to adjust and adapt to the new culture. तो इस तरह से कुछ आसान से, सरल से, लॉजिकल, सीक्वेंशियल वे में अगर हम चलेंगे तो एक नए देश में भी अपने बच्चों को सेटल होने में मदद कर सकते हैं. और अपने पेरेंटिंग स्टाइल में थोड़े से चेंजेस के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं. एंड दैट विल हेल्प टू वाइडन द एक्सपोजर एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द चाइल्ड, और उसकी ग्रोथ ज़रूर होगी. सो चेंज योरसेल्फ, adapt to the new culture, and your overseas parenting will become joyful and meaningful for you. Thank you for watching. Comment box में अगर आपने अपने overseas parenting style में कुछ नए तरीके अपनाए हों तो ज़रूर लिख डालें, ताकि ये parenting community बढ़ती रहे, हम सीखते रहें, and we can help each other settle down in any part of the world. Thank you for watching.